बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी होस्ट हंसा। हेल्थ एंड कुक की जानिब से आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। आज की मेरी रेसिपी स्वीट्स में से है जो बहुत से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, और मेरी रेसिपी आज की जो होने वाली है वो है गुलाब जामुन, जो कि मैं बनाऊंगी ब्रेड के स्लाइसेस से। तो मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली मेरी हर एक नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो मैं अपना स्टार्ट लेती हूँ अपनी रेसिपी का। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। 7 पीसेस मैंने ब्रेड के लिए हैं जो मुझे गुलाब जामुन बनाने में चाहिए। उसके बाद मैंने खुश्क नारियल लिया है। उसके बाद मैंने सब्ज़ इलायची ली है 3, और उसके बाद मैंने शुगर ली है 1 कप। आप लोग अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। वैसे जो मैं स्वीट बना रही हूँ उसमें चीनी ज़्यादा ही चलती है। उसके बाद मेरे पास 1 गिलास पानी है, और जो मेन चीज़ मुझे जिससे गुलाब जामुन का बनाना है वो है दूध, जो मैंने 1 गिलास यूज़ किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना आगाज़ करते हैं ब्रेड के स्लाइसेस के। जो मैंने ब्रेड के स्लाइसेस दिए हुए हैं उनको 1 बाय 1 मैंने उनके कॉर्नर्स अलग कर लेने हैं। तो मैं कॉर्नर्स अलग करती हूँ ब्रेड के स्लाइसेस के। बिल्कुल आपने साइड से करने हैं ताकि हमारी ब्रेड ज़ाया ना हो। बिल्कुल साइड से आपने कॉर्नर सिर्फ उतारने हैं, ब्रेड बिल्कुल ज़ाया नहीं करनी। और इंशाल्लाह मैं आपको एक दिन कॉर्नर्स की भी रेसिपी बताऊंगी कि इससे हम क्या बना सकते हैं। ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। वन बाय वन मैं इसी तरह सबके कॉर्नर्स उतारने लगी हूँ। ये मैंने 7 पीसेस के कॉर्नर अलग कर लिए हैं, और मैंने कॉर्नर्स को ज़ाया नहीं किया, उनको अलग प्लेट में रख दिया है। इंशाल्लाह मैं आपको एक रेसिपी में उसका तरीका बताऊंगी कि हम ब्रेड क्रम्स कैसे बना सकते हैं। तो हम अपनी रेसिपी का स्टार्ट लेते हैं। सेकंड हमारा जो प्रोसेस होता है हाउ टू कुक। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि हमने गुलाब जामुन बनाने कैसे हैं। सबसे पहले हम इन स्लाइसेस के छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं हाथों के साथ। ब्रेड के पीसेस को बिल्कुल ऐसे आपने चूरा सा बना लेना है। उसके बाद हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर दूध ऐड करना है। लाइक जैसे हम आटा गूंथते हैं इसी तरीके से हमने इसको गूंथना है और इसकी डो तैयार करनी है। हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, एकदम आपने ज़्यादा पानी नहीं, दूध नहीं डालना। डो को बिल्कुल अच्छी तरीके से आपने गूंथना है। थोड़ा थोड़ा दूध करके आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। ये एक पेड़े की तरह मैंने बिल्कुल गूंथ लिया है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके मैंने अच्छे तरीके से इसकी ये फॉर्म में ले आई हूँ। अगर आप ट्राई करेंगे तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से इसकी डो बनानी है। अब आपने इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। तकरीबन आप 10 मिनट बाद इसके गुलाब जामुन की शेप बनाएंगे। जब तक हम 15 मिनट तक अपनी डो को रखते हैं, हमने अब अपना शीरा बनाना है। तो शीरा बनाने के लिए मैंने एक स्टोलो ले लिया है, और अब मैं फ्लेम ऑन करती हूँ। अब हम शीरा बनाने के लिए सबसे पहले इसके अंदर पानी डालते हैं। 2 गिलास पानी के मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। अब इसके बाद मैं इलायची डालूंगी,
3 इलायची के दाने मैं यूज़ कर रही हूँ। आंच मैंने दरमियानी रखी है। इसके बाद हमने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। चीनी मैंने 1 कप ऐड कर दिया है। पानी को बॉयल आ रहा है क्योंकि हमने आंच दरमियानी रखनी है। शीरा हम तैयार कर रहे हैं अपना। चीनी तो अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है, लेकिन हमने थोड़ी देर इसको पकाना है ताकि हमारा शीरा गाढ़ा हो जाए। जब तक हमारा शीरा तैयार होता है हम अपने डो के गुलाब जामुन बनाते हैं। अब हम गुलाब जामुन बनाते हैं। अब इसके लिए हमें चाहिए नारियल, जो हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है। और फिलिंग करने के बाद हमने अपना इसकी सर्कल शेप देनी है। इस तरीके से आप लोगों ने इसकी फिलिंग करनी है और फिर बस आपने इस तरीके से इसको सर्कल शेप दे देनी है। ज़्यादा बड़े हम इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि जब हम इसे शीरे में डालेंगे तो ये फूल जाएंगे थोड़े से। इस तरीके से आप 1 बाय 1 कोकोनट फिल करके तो ऊपर से बंद कर दें। इसी तरीके से अब हम बाकी सारे अपने गुलाब जामुन तैयार करेंगे। व्यूअर्स, हमारा शीरा बिल्कुल पक चुका है। तो सब हम इसे तकरीबन 2-3 मिनट और पकाएंगे और फिर हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। ये मैंने 1 बाय 1 सारे सर्कल शेप में बना लिए हैं। अब हमने जो अगला प्रोसेस करना है, इनके अंदर मैंने कोकोनट सबके अंदर फिलिंग की है। आपने ज़्यादा नहीं करनी है कि ये ना हो कि कोकोनट बाहर की तरफ आ रहा हो, इस तरह नहीं करना। एक ही साइज़ रखना है हमने और इक्वली आपने बनाने हैं सारे। अब इसके बाद जो हमारा अगला प्रोसेस होगा वो ये होगा कि हमने फ्राई करना है। दूसरी साइड पे मैंने शीरा भी उतार लिया था क्योंकि हमारा वो बन चुका था। यहाँ पर मुझे ज़रूरत है एक मीडियम साइज़ की कढ़ाई की। फ्लेम मैं ऑन करने लगी हूँ। ऑयल इसके अंदर मैंने डाल दिया है। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, नॉर्मल जब गर्म हो जाए तब हम अपनी फ्राई करेंगे। गर्म इसलिए ज़्यादा हमने नहीं करना कि जो ही हम डालते जाएं तो ऐसे ना हो कि हमारे गुलाब जामुन जल जाए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम फ्राई करने के लिए डालते हैं। बहुत ही ज़्यादा हमने ऑयल गर्म नहीं करना क्योंकि फ़ौरन डालते जाएंगे तो फिर हमारे जल जाएंगे। तकरीबन इतना ही ऑयल आपने भी गर्म करना है और फिर तब डालने हैं। इन्हें फ़ौरन हमने हिलाना नहीं है। तकरीबन 2 मिनट जब हमारी वो वाली साइड पक जाए तो तब हमने इनकी साइड चेंज करनी है। 1 मिनट के बाद तकरीबन आप इसकी साइड चेंज करें बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही ध्यान से कि हमारे टूटे नहीं। हमारे लाइट ब्राउन हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आराम
आराम से आप लोगों ने इस तरह इसकी साइड्स चेंज करते रहना है। ये अब हमारे ब्राउन ब्राउन हो चुके हैं व्यूअर्स। हमें थोड़े डार्क ब्राउन करने हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं कि हमारे जल जाएं। ये अब हमारे फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। अब हम फ्लेम ऑफ कर चुके हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इनको निकालेंगे। ये अब मैंने सारे निकाल लिए हैं क्योंकि हमारा बहुत ही अच्छे कलर में ये फ्राई हो चुके हैं। अभी मैंने इनको प्लेट के अंदर निकाला है क्योंकि हम दूसरी साइड पे अभी पहले अपना शीरा गर्म करेंगे। अब हमने चूल्हे के ऊपर शीरा रख दिया है ताकि हमारा शीरा गर्म हो। शीरा हमने गर्म करना है पहले और फिर हमने अपने गुलाब जामुन उसके अंदर डालने हैं। शीरे को हमारे बॉयल आ रहे हैं। अब शीरा हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम शीरे को एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। बाउल के अंदर हमने शीरा डाल दिया। अब हमने इसके अंदर गुलाब जामुन डिप करने हैं। वन बाय वन आराम से हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे शीरे के। ये मैंने अब शीरे के अंदर सारे गुलाब जामुन ऐड कर दिए हैं। अब तकरीबन 20 मिनट हमने इसको रखना है ताकि हमारे गुलाब जामुन थोड़े से फूल जाएं और अच्छे तरीके से शीरा हमारे गुलाब जामुन को शीरी कर दे। व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमने तकरीबन 10-15 मिनट या 20 मिनट इसको रखना है, तो ये हमारे बिल्कुल ढीले ढीले भी हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से ये हमारे नरम हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको प्लेट के अंदर निकाल के दिखाती हूँ। वन बाय वन आप लोगों ने आराम से इसको निकालना है। व्यूअर्स, मैंने इनको प्लेट के अंदर निकाल लिया है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से नरम हो चुके हैं। अगर आप इसको शीरे के अंदर 5 मिनट भी मैक्सिमम अगर रखेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे तरीके से ये नरम और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बन जाएंगे। अब मैं इसके थोड़ी सी गार्निशिंग करूँगी। यहाँ पे मुझे खुश नारियल चाहिए थोड़ा सा। खुश नारियल से मैंने इनकी थोड़ी सी डेकोरेशन की है। मैंने इनको फुली तौर पर खुश नारियल लगाया है, बैक साइड पे भी और आगे भी। तो ये हमारी छोटी सी आज स्वीट सी रेसिपी थी जो मैंने आज आपके सामने बनाई। ये बहुत ही हमारे नरम बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत ही हमारे नरम बने हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपके सामने एक अच्छी सी तरकीब लाऊं। बग़ैर अंडे की मैंने ये बनाई है, बहुत ही मेरी नरम बनी है और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आई होगी बहुत ज़्यादा। और अगर इसको शीरे के साथ पसंद करते हैं तो गरम गरम शीरे के साथ आप इसको पेश कर सकते हैं, और अगर आप ठंडे पसंद करते हैं तो फ्रीज़र के अंदर रख दीजिए और फिर आप नोश फरमाएँ। तो जाते जाते आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट हंसा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।